हर हर महादेव। तो चलिए आज सुल्तानगंज से जल उठाकर बाबा बैजनाथ धाम पर चढ़ाते हैं और हम सबके दिल में बसे हुए महादेव को खुश करते हैं। तो सफर का करते हैं शुरुआत और सबसे पहले पहुंच जाते हैं बाबा बैजनाथ धाम रेलवे स्टेशन। स्टेशन पहुंचते ही सबसे पहला जो काम था वो था टिकट कटवाना। स्टेशन के अंदर जाते ही सामने ही दिख गया टिकट काउंटर। मैंने समय गंवाए बिना तुरंत ही टिकट कटवाया। टिकट कटवाकर हम स्टेशन से प्लेटफॉर्म पर आए ही थे कि हमारी ट्रेन आ गई थी। टिकट हमने मात्र 30 रुपए का लिया था जो कि जनरल था। अब जनरल डब्बे में सफर करना आसान तो नहीं था। मुझे मिल गया ऊपर वाली सीट और हम झूमते हुए पहुंच गए माँ गंगा की नगरी सुल्तानगंज। स्टेशन से बाहर आते ही हमें दिखा चाय की टपरी। हमने एक कटिंग चाय मंगवाई और चाय का आनंद लिया। भैया को चाय के पैसे दिए। रात के बज गए थे 12। अब सोना जरूरी था। समय को बर्बाद न करते हुए हमने ले लिया सस्ता चौकी। मात्र 50 रुपए में हम यहाँ बड़े ही आराम से सोए। पंखा वगैरह सारा चीज लगा हुआ था और हम मिजाज से सो गए। सुबह उठने के बाद सबसे पहले हमने लिया दातून और हमको होटल से तुरंत बाहर दातून मिल गया था और हमने धोया मुंह धोने के बाद नाई से नाखून छुआ के हम शुद्ध हो गए। अब हम गंगा स्नान के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन इससे पहले हमें चाहिए था थैला और डब्बा, क्योंकि गंगा जल लेके बाबा बैजनाथ धाम आना था। तो हम आ गए डब्बे की दुकान में। गंगा जल ले जाने के लिए हमें चाहिए था डब्बा। फिर हमने डब्बे को खरीदा और भैया को पैसे दिए और वहां से चल दिए। मेरे नजर के सामने था गंगा घाट। कहते हैं इस जगह के बारे में ऐसी मान्यता है कि उत्तर वाहिनी गंगा सिर्फ सुल्तानगंज में ही बहती है और यहाँ से जल उठाकर बाबा बैजनाथ धाम पर चढ़ाने पर सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। फिर क्या था, हम आ गए गंगा घाट पर स्नान करने के लिए। सुबह के बज रहे थे 5। माँ गंगे को किए प्रणाम और हमने लगाई डुबकी। फाइनली हम स्नान कर लिए थे। हमने पहने कपड़े और फिर हमने गंगा जल को लिया। थैले में गंगा जल को भर के हम बाबा बैजनाथ धाम की ओर निकल ही रहे थे कि हमारी नज़र पड़ी गंगा की मिट्टी पर। गंगा जी की मिट्टी घर पर रखना चाहिए, इसलिए हमने इसको खरीद लिया। हमारी ट्रेन थी 6 AM में, इसलिए हम अब फटाफट रेलवे स्टेशन की ओर चल दिए और फिर से पहुंच गए हम सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन। यहाँ पर पहुंचने के बाद मुझे टिकट काउंटर दिख ही नहीं रहा था, इसलिए मैं इधर उधर देख रहा था कि भाई टिकट काउंटर है कहाँ। एक चीज़ तो है, यहाँ का साफ सफाई बहुत ही अच्छा था। बहुत ही सुंदर स्टेशन देखने में लग रहा था। इतने में हमको दिखा टिकट काटने वाली मशीन और फिर हमने 30 रुपये देकर टिकट कटवा लिया और फाइनली टिकट मेरे हाथ में था। अब हम करने लगे ट्रेन का इंतज़ार। कुछ ही समय स्टेशन में बिताया, फिर 6:07 में फाइनली ट्रेन आ गई और हम फिर से जनरल डब्बे में ऊपर वाली सीट पकड़ के बैठ गए। बहुत ही शानदार सफ़र रहा। ऊपर में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई और हम फाइनली पहुंच गए बाबा बैजनाथ धाम की नगरी देवघर। देवघर पहुंचने के बाद मन बहुत प्रसन्न था, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद बाबा से जो मुलाकात होने वाली थी। मेरे सामने दिखा बाबा का दरबार, सिंह दरबार। यहीं से अंदर हम बाबा के दरबार में जाते हैं। ये दिखा हमारे महादेव का घर। तो हर हर महादेव का नाम लेकर हम लग जाते हैं लाइन में। सुबह का बज रहा था 11। भीड़ बहुत ज्यादा थी। 1 घंटा तक लाइन में रहने के बाद फाइनली बाबा से दर्शन हो गया। महादेव जी का दर्शन करने के बाद मन जो है गदगद हो गया। वहां से फिर हमने बाइक उठाई और चल दिए बासुकीनाथ बाबा के पास। वहां पर भीड़ कम होने के कारण फटाफट दर्शन हो गया। वीडियो को करते हैं समाप्त। हर हर महादेव।